नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि चीनी सदर ने अपनी फौज को जंग की तैयारी करने का हुक्म क्यों दिया है और लद्दाख के इलाके में चीनी फौज के हाथों भारतीय फौज की पसपाई के बाद भारत ने किस किस्म की जवाबी कार्रवाई का अंदिया दिया है और ये जहां झड़पें हुई हैं उस इलाके में चीन के जंगी जहाज क्यों पहुंचाए गए हैं। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामला से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि चीन और भारत के दरमियान लद्दाख और इससे मुल्हिका सरहदी इलाकों में झड़पें हुई हैं और यहाँ ये जो सरहद है इसे LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। और इन झड़पों के दौरान कई हजार चीनी फौजी जो हैं वो इस LAC को, इस सरहद को पार करके भारतीय इलाके में भी दाखिल हुए हैं और इन झड़पों के दौरान भारत के एक फौजी दस्ते को चीनी फौजी दस्तों ने हिरासत में भी लिया है। और इस पूरे मामले में एक बहुत मानी खेज और अहम बात यह है कि इस इलाके में 14,022 फुट की बुलंदी पर जो एक एयरपोर्ट है चीन का, जिसे दुनिया का चौथा बुलंद तरीन एयरपोर्ट कहा जाता है, वहाँ चीन ने 4 जंगी जहाज जो हैं वो पहुँचा दिए हैं। और इसके अलावा वहाँ हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग स्ट्रिप्स भी बनाई जा रही हैं और इसके अलावा जो दीगर अस्करी और फौजी साजो सामान है वो भी वहाँ पहुँचाया जा रहा है और इस सिलसिले में सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की गई हैं। और इस पूरी सूरत हाल में जो भारतीय मीडिया है वो ये मुज़हिका खेज़ खबर चला रहा है कि इस इलाके में जब चीनी हेलीकॉप्टर्स ने परवाज़ें की तो भारत के जो जेट तैयारे थे उन्होंने चीनी हेलीकॉप्टर्स का पीछा किया, लेकिन इस सिलसिले में ना तो कोई राडार डेटा पेश किया गया और ना ही और किसी किस्म के शवाहिद पेश किए गए। लेकिन जो लोकल वहाँ की ऑडियंस है और जो आवाम है उनको मुतमईन करने के लिए इस किस्म की मुज़हिका खेज़ जो खबरें हैं वो अब भारतीय मीडिया में चलवाई जा रही हैं। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट जो उस इलाके से मौसूल हुई है वो ये भी है कि चीनी जो फौजी दस्ते हैं उन्होंने भारत की एक अहम चेक पोस्ट पार करके कई किलोमीटर अंदर तक अपने जो टेंट हैं वो कायम कर लिए हैं। इसके अलावा वहाँ जो फौजी साजो सामान है और असलहा वो भी वहाँ पे स्टोर कर लिया गया है। और जो इंडियन मीडिया है उसने भी ये कहा है कि जो भारत के दिफाई हुकाम हैं वो इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि इस रिपोर्ट की तरदीद जो है वो अभी तक भारत के जो फौजी हुकाम हैं और जो सिविल हुकाम हैं उन्होंने नहीं की। और जो रिपोर्ट्स वहाँ से मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक जो चीनी दस्ते हैं उन्होंने इस अहम तरीन चेक पोस्ट को पार भी किया है। अब इस पूरी सूरत हाल को 1999 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कारगिल जंग हुई थी उसके बाद भारत के लिए इसे एक संगीन तरीन सरहदी तनाज़ा करार दिया जा रहा है। और अब भारत ने ये फैसला किया है कि वो इस इलाके में जहाँ ये झड़पें हुई हैं वहाँ 5,000 फौजी जो है वो मज़ीद भिजवाएगा। और एक और जो शोशा छोड़ा जा रहा है भारतीय मीडिया में भारतीय सरकारी हुकाम के ज़राए की जानिब से वो ये है कि भारतीय हुकूमत ने फैसला किया है कि लद्दाख के जिस इलाके में ये झड़पें हुई हैं वहाँ अब वो फौजी दस्ते तैनात किए जाएंगे जो इससे पहले डोकलाम में चीनी फौज के साथ तनाज़े के मौके पर डिप्लॉय किए गए थे। यानी भारतीय जो हुकूमत है और जो भारतीय मीडिया है वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि डोकलाम में शायद जो भारतीय फौजी थे उस वक्त उन्होंने कुछ चीनी फौजियों को वहाँ पे टफ टाइम दिया था। लेकिन जो आज़ाद ज़राए हैं उनका ये मानना है कि डोकलाम में भी चीन ने भारतीय फ़ौज को वहाँ भी पुश किया था, अगरचे बाद में दोनों फ़ौजें जो हैं वो
यानी वो जो एक बड़ा तनाज़े की शक्ल अख्तियार कर सकता था और एक खदशा था कि वहाँ वो बड़े पैमाने पर जंग भी हो सकती है, वो जंग नहीं हो सकी थी और दोनों फ़ौजें जो हैं वो थोड़ा सा पीछे हट गई थीं। इस पूरी सूरत हाल में भारत में इतनी तशवीश है और इसको इतना संगीन करार दिया जा रहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पहले तो आला तरीन सियासी क़यादत और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के इजलास की सदारत की, और उसका भी एक ही मरकज़ी नुक्ता था कि लद्दाख में जो पसपाई हुई है भारतीय फ़ौज की और जो जिस तरह से भारतीय फ़ौज को वहाँ हज़ीमत का सामना करना पड़ा है, उसका जवाब कैसे दिया जाए। और अब इंडियन मीडिया जो है वो ये भी बता रहा है कि भारत की जो अस्करी क़यादत है उसका एक आला तरीन सतह का इजलास बुलाया गया है। 2 दिन ये इजलास जारी रहेगा और इस इजलास का एक ही नुक्ता है और इसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि लद्दाख की सूरत हाल पर क्या हिकमत अमली अपनानी है। दूसरी जानिब बहुत अहम बात यह है कि चीनी सदर ने अपनी फ़ौज को जंग की तैयारी करने का हुक्म दिया है और ये कहा है कि चीनी फ़ौज जो है वो अपनी जंगी तरबियत और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अपनी सलाहियत को फौरी तौर पर बढ़ाने की कोशिश करे, ताकि वो किसी भी किस्म की पेचीदा और जो फौरी नौयत की या हंगामी नौयत की सूरत हाल है उसका सामना कर सके। और जो सिक्योरिटी माहिरीन हैं वो चीनी सदर के इस पैगाम को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और उनका मानना है कि ये पैगाम जो है लद्दाख में जो इस वक्त सूरत हाल है और जो कशीदगी है उसी के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। क्योंकि कुछ तज्ज़ियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से लद्दाख में भारतीय फ़ौज को पसपाई का सामना करना पड़ा है और उसके ऊपर भारत के अंदर भी कुछ हल्के जो हैं वो नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो हो सकता है कि भारत जो है वो लद्दाख में कोई एडवेंचर करने की कोशिश करे। तो इस पूरे तनाजुर में चीनी सदर ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया है कि वो जंग के लिए तैयार रहें। और इस पूरे मामले पर अब पाकिस्तान का भी आला तरीन सतह पर मौक़िफ़ सामने आ गया है और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ट्वीट की सूरत में एक बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत के जो तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं हिंदुत्वा के नाम पर, उससे इस पूरे खित्ते में जो भारत के हमसाए हैं उनको ख़तरा है। एक तरफ तो भारत में ये जो सिटीज़न एक्ट मुतारिफ़ कराया गया है उसका असर जो है वो बांग्लादेश पर भी पड़ रहा है। दूसरी जानिब भारत जो है वो पाकिस्तान में कोई जाली कार्रवाई भी कर सकता है, कोई इसी तरह का जाली बहाना बनाकर, जिस तरह भारत ने पहले पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए हैं। और तीसरी जानिब वो चीन के साथ भी सरहदी कशीदगी बढ़ा रहा है और उसके साथ साथ नेपाल के साथ भी उसका एक सरहदी तनाज़ा चल रहा है, जिसमें भारत ने नेपाल के इलाके में एक सड़क तामीर की और फिर उसका इफ्तिताह भी किया, जिस पर नेपाली हुकूमत ने बहुत एहतजाज किया और नेपाल में भारत के ख़िलाफ़ मुजाहरे भी हुए। तो पाकिस्तान ने इस पर पूरे मामले में पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान कर दी है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का आज ट्वीट की सूरत में ये बयान आया है, ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि इस पूरी सूरत हाल में और ये जो चीन और भारत के दरमियान तनाज़ा है इसमें पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। अब ये जो सिक्योरिटी माहिरीन हैं जिनकी खित्ते की सूरत हाल पर बहुत ज़्यादा नज़र होती है, उनका ये कहना है कि चीन ने लद्दाख में जिस तरह से भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है उससे ये ज़ाहिर होता है कि चीन ने डोकलाम में तो थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा किया था और उसकी वजह यह थी कि उस वक्त चीन नहीं चाहता था कि वो किसी सरहदी तनाज़े में उलझे और उससे उसकी वो जो एक सफ़र है उसका सुपर पावर बनने की जानिब वो मुतासिर हो। लेकिन अब चीनी जो हुकाम हैं और जो आला सतह की जो चीनी क़यादत है वो ये समझती है कि लद्दाख में एक बहुत सख्त पैगाम भारत को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अब भी भारत को यहाँ बहुत सख्त किस्म का जवाब ना दिया गया और कोई सख्त पैगाम ना दिया गया तो भारत के ये जो एडवेंचर्स हैं ये बढ़ सकते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनको जब अंदरूनी तौर पर तनकीद का सामना करना पड़ता है तो वो फिर
अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए सरहदों पर छेड़खानी करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के साथ भी LOC के ऊपर और कभी वर्किंग बाउंड्री के ऊपर जो है वो इश्तियाल अंगेज़ी जो है भारत की जानिब से जारी रहती है। और इसके साथ साथ हमें पता है कि आज ही पाक फ़ौज ने भारत का एक क्वाड कॉप्टर जो है, जो कि जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, उसे भी मार गिराया है। तो एक पूरे खित्ते में इस वक्त भारत ने एक बदअमनी का और आप कह सकते हैं कि तकरीबकारी का माहौल पैदा कर रखा है। और ख़ित्ते का शायद ही कोई ऐसा मुल्क है जिसके साथ भारत के इस वक्त सरहदी तनाज़ात नहीं चल रहे। तो ये पूरी सूरत हाल ख़ित्ते के उन ममालिक के लिए और इस खित्ते में उन स्टेक होल्डर्स के लिए जो इस वक्त चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा बाइसे तशवीश है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो खबर शेयर की, आज हमने आपके सामने जो तज़किया पेश किया, इसके मुतल्लिक कमेंट कीजिए, इसके मुतल्लिक फ़ीडबैक दीजिए। और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम में कुछ मज़ीद और अहम खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।